हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी हो रहा हो। डीएस कैरियर पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम मिलते हैं फिर दोबारा आज की वीडियो लेकर। जो आज की फिर हमारा करंट अफेयर्स है। आज डे आपको पता ही होगा, 13 डेट है आज की और 13 अगस्त का ये करंट अफेयर्स है। मैंने जैसे कि आपको कहा है कि करंट अफेयर्स की क्लास आपको रेगुलर्स मिलेगी, ठीक है। तो आज का हमारा करंट अफेयर्स है 13 अगस्त का और इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको मज़ा भी आएगा क्लास में। तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और नोट डाउन करने के लिए चालू हो जाइए और ऑल द बेस्ट आपके जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज का करंट अफेयर्स के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो कि है वो आ चुका है स्क्रीन पर कि व्हेन हैज़ इंटरनेशनल यूथ डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली, यानी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है। तो मैं आपको बता दूं जो इसका आंसर है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है, वो है 12 अगस्त को। जी हाँ, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और ये हर वर्ष मनाया जाता है। और जो इसका पहली बार आरंभ किया गया था वो सन 2000 से किया गया था। याद रखना, सन 2000 से बनाना चालू करा है इसको। और इसका जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य ये है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर युवाओं की भागीदारी और उनकी भूमिका पर चर्चा करना होता है। तो ये इसका उद्देश्य रहा है। तो बढ़ते हैं इसी के अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली वीरेंद्र पॉल हैज़ बीन अपॉइंटेड द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन विच कंट्री, यानी हाल ही में वीरेंद्र पॉल को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो जो आपको फोटो नज़र आ रहा है ये फोटो में वीरेंद्र पॉल ही हैं और इसका जो आंसर है किस देश में नियुक्त किया गया था, तो बता दूं कि इन्हें केन्या में किया गया था, ठीक है। तो केन्या है देश का नाम और जो केन्या की जो राजधानी है वो उस राजधानी का नाम है नैरोबी। तो याद रखना, नोट डाउन कर लो कि केन्या की राजधानी का नाम क्या है, नैरोबी है। और जो केन्या के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है उहुरु केनियात्ता। याद रखना, उहुरु केनियात्ता लिख दे रहा हूँ आपके सामने, उहुरु केनियात्ता, ठीक है। तो ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं और ये विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। 1991 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी भी रह चुके हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द डाटा रिकवरी सेंटर कृषि में, यानी हाल ही में डेटा रिकवरी सेंटर कृषि में किसने लॉन्च किया है। तो आपको बता दूं नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। जी हाँ, नरेंद्र सिंह तोमर, सेकंड इज़ द राइट आंसर। और जो आपको फ़ोटो नज़र आ रहा है ये नरेंद्र सिंह तोमर जी का ही फ़ोटो है, ठीक है। ये केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और इनका जो उद्देश्य है वो है सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय के डेटा की रक्षा करना, ठीक है। यानी सरकार के जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा हैं अनुसंधान निकाय के, उन सब की रक्षा करना इनका उद्देश्य है। तो इनके जो प्रबंधक थी, अनुसंधान प्रबंधन की जो स्थापना हुई है वो हैदरा में की गई है। ध्यान रखना, हैदराबाद में की गई है, हैदरा मतलब हैदराबाद में की गई है। तो आपने आई होप कि नोट डाउन कर लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और प्लीज़ एंजॉय करिए, लाइक करिएगा और डेली की डेली करंट अफेयर्स को हम पढ़ेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च इंदिरा वैन मित्तन योजना रिसेंटली, यानी हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है। तो बता दूं वो कौन सा राज्य है जिसने शुभारंभ किया है। तो उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। कौन से राज्य ने किया है? जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य ने किया है। और छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो कौन है? रायपुर। तो यानी छत्तीसगढ़ की जो राजधानी वो ये रायपुर है। सॉरी, यहाँ पे लगा दिया, ये पापर आएगा, रायपुर है। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, जी हाँ, ये जो फोटो नज़र आ रहा है ये मुख्यमंत्री जी हैं छत्तीसगढ़ के और इनके जो मुख्यमंत्री का नाम है वो है भूपेश बघेल, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य है वनांचल के गाँव को जो कि स्वावलंबी बनाने के लिए किया है, ठीक है। इससे आदिवासी क्षेत्र के 10,000 गाँव में युवाओं का समूह गठित कर वन प्रबंधक का अधिकार दिया जाएगा। ओके, तो ये इनका उद्देश्य रहा है इस चीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में पीके मथुसामी का निधन हुआ है, वे कौन थे? यानी पीके मथुसामी जिनका निधन हुआ है हाल ही में वो कौन थे? वो हमारे क्या थे? गीतकार थे। कौन थे वो? गीतकार थे, याद रखना। सॉरी, मैं इनका फ़ोटो नहीं ला पाया कि मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगा कौन थे ये। वैसे आप याद रखना, हाल ही में पीके मधुस्वामी का जो निधन हुआ है वो कौन थे? गीतकार थे। इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में यानी रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ सेल। तो मैं आपको बता दूं हाल ही में सेल का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो मैं बता दूं जो अगला अध्यक्ष चुना गया है वो है सोमा मंडल, यानी सोमा मंडल बोल दिया, सोमा मॉडल को चुना गया है। और ये जो फोटो नज़र आ रहा है ये सोमा मॉडल जी ही हैं। और सेल का मतलब है भारत की सबसे बड़ी नवरत्न कंपनियों में से एक। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कमान पहली बार महिला संभालेगी, ठीक है, याद रखना। यानी जो सेल
का सेल रखी गई है, मतलब यानी कि जो सेल कंपनी का नाम दिया गया है, जिनका अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसकी जो कमांड संभालेंगी अब वो सोमा मंडल संभालेंगी, ध्यान रखना, जो कि पहली भारत की सबसे बड़ी नवरत्न कंपनियाँ हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। ओके, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 7 है कि हु हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड अ बुक टाइटल कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजेस। तो बता दूं, हाल ही में कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर, मतलब प्रकाश जावड़ेकर वो सॉरी यार, गले में आज सॉरी बच्चों, थोड़ा गले में थोड़ा प्रॉब्लम है मेरे, मौसम ही थोड़ा ऐसा चल रहा है, सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो प्रकाश जावड़ेकर इसका जो राइट आंसर है, और ये जो फोटो में नज़र आ रहे हैं ये यही हैं, और ये केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं। ठीक है, इस पुस्तक को एम वेंकैया नायडू के भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 3 साल के कार्यकाल में बताया गया। उनके पद को 11 अगस्त को 3 साल हो गए थे। ठीक है, याद रखना। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली के साथ समझौता किया है? तो वो कौन सा राज्य है जिसने दिल्ली के साथ समझौता किया है? तो उस राज्य का नाम है बिहार। बिहार राज्य जिसने दिल्ली के साथ समझौता किया है, वो भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रूप में। तो इनकी जो राजधानी है बिहार की, अब वो आपको पता ही होगा, बिहार की राजधानी पटना है। और जो मुख्यमंत्री है, जो फोटो नज़र आ रहा है, ये मुख्यमंत्री का है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है नीतीश कुमार। इनका नाम क्या है? नीतीश कुमार इनका नाम है। ठीक है, और जो राज्यपाल है यानी जो गवर्नर है बिहार के, वो कौन है? बिहार के जो गवर्नर है वो है फागू चौहान। तो याद रखना, बिहार के जो गवर्नर हैं वो फागू चौहान है, मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार हैं, और राजधानी क्या है बिहार की? वो पटना राजधानी है। तो ये जो आपको फ़ोटो नज़र आ रहा है, ये नीतीश कुमार जी का नज़र आ रहा है फ़ोटो, ये जो कि सीएम है। और इनका उद्देश्य कहता है, सर्वे का उद्देश्य था, एक स्थान पर 20 दिन तक लगातार 24 घंटे PM10 व PM2.5 की सैंपलिंग की जाएगी, स्पेलिंग बोल रहा हूँ, सैंपलिंग की जाएगी। यह प्रक्रिया 2 बार अपनाई जाएगी। तो ये इनका उद्देश्य रहा है इस सर्वे का। तो आज के जो क्वेश्चन थे यही हमारे आज की करंट अफेयर 13 अगस्त के क्वेश्चंस रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना प्लीज़। जो भी आपकी बातें हो, जैसा कि आपको इसमें समझ में नहीं आया कुछ भी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना। और मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपके इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF बता दिए जाएंगे, जल्द से जल्द PDF भेज दी जाएंगे सारे के सारे। और डेली की डेली पर डे डेट के साथ क्लास अटेंड होगी। जैसे आज 13 है तो 13 का करंट अफेयर्स आ गया है, उसी प्रकार 14 तो 14 का, यानी नियमित रूप से आपको करंट अफेयर्स की क्लास दी जाएगी। तो इसी तरीके से बने रहें। अब आपका जो कि सपना है, जो भी आप बनना चाहते हो, IAS PCS SSC का एग्जामिनेशंस क्वालिफाई करना चाहते हो, एयरफोर्स कुछ भी आप क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आपका सपना पूरा कराने की जिम्मेदारी DS कैरियर पॉइंट की है। बस ये बात आप याद रखिएगा, बस अपना प्यार बनाए रखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और मैंने आपको जैसा कि वादा किया है कि हम बहुत जल्दी बाकी की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, डेमो क्लासेस भी स्टार्ट होगी, आपको बहुत मज़ा आएगा क्लासेस में। बस थोड़ा सहयोग चाहिए कि मैं जानता हूँ कि अभी थोड़ी तबीयत सही नहीं चल रही है, आवाज़ में तो भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो फिर भी मैं आपकी क्लास लाऊंगा, बहुत अच्छी क्लास लाऊंगा। आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा विद फ़ोटो के साथ, पूरी डिटेल के साथ इसी तरीके से क्वेश्चन दिया करूंगा। बस आप पेन कॉपी लेके निश्चिंत होकर बैठिए, विश्वास रखिए, थोड़ा टाइम लगता है। जो क्लास है आज की यहीं पे स्टॉप करते हैं।